जय हिंद दोस्तों। तो मैं लेकर आ गया हूँ सबसे डिमांडेबल टॉपिक यानी इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी बोर्ड कॉपी किस प्रकार लिखें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पूरा डिटेल आपको बताने वाला और यहाँ देख सकते हैं मैं ये इतने पेन लाया हूँ कि आपको इनका उपयोग करना होगा। नहीं रुकिए, पहले ध्यान से सुनिए। आप लोग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार हम बोर्ड कॉपी में कौन सा पेन ले जाएं। ये लाल पीली बहुत सारे ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चे जेल का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये पेन ले जाते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको किस कैटेगरी का पेन लेना। तो सबसे पहले मेन बात, आपको ये 3 पेन आपको भूल कर भी नहीं ले जाना। यानी ये तो आपको भूल कर वहाँ पर आपको शो नहीं करना है कि मेरे पास पेन का खजाना है। वहाँ पर आपको ज्ञान देना है, आपको ज्ञान को अपने बताना है। ये तो आप ये 3 पेन भूल कर भी मत ले जाइए, ठीक है। तो पहले इसे हम हटा देते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है ये। देखिए ये फ़ायदा क्या है कि इसका फ़ायदा ये है, ये जो है हल्का भी है और इसके साथ जो आप लिखेंगे इसमें आपके राइटिंग भी बैठेगा और साथ ही में आपका स्पीड भी जो है वो भी तेज होगा। और ये नीली आप ये ले लीजिएगा और काली आप ये 2 पेन आपको बस ले जाना है और कोई भी पेन नहीं लेकर जाना है और इन्हीं 3 वाले पेन का उपयोग करना है, क्योंकि आपको पैसा भी बचाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि आखिरकार हम बोर्ड की कॉपी किस प्रकार भरें, किस प्रकार जो है हम अपना अनुक्रमांक भरें, अंकों में, शब्दों में, विषय क्या होते हैं, संकेतांक क्या होते हैं, परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथियों, पाली केंद्र का नाम, सारा डिटेल, सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर आज मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए फाइनल है, फाइनल तैयारी है ये। इसके बाद कोई भी वीडियो ऐसा आने वाला नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और रोल नंबर भरते समय कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना, वो मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो हो जाइए तैयार, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सभी लोग पहले बेल वाला आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि अगला वीडियो मैं पर्यावरण प्रदूषण निबंध पर लाने वाला हूँ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जल्दी से जल्दी पहले बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, पहले यहाँ देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको यहाँ से शुरू करना है, यानी फर्स्ट नंबर पूछा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। अनुक्रमांक मतलब होता है कि जो आपको रोल नंबर दिया होता है उसी को जो है अनुक्रमांक कहते हैं, ठीक है। उससे क्या करना, अंकों मतलब गणित के शब्दों में। जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक बच्चे का लिख रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पर देखिए आप ब्लैक पेन का भी यूज कर भर सकते हैं और नीली पेन से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाने के लिए नीली पेन का ही उपयोग करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ मैं आपको समझाने के लिए कोई भी रोल नंबर लिख दे रहा हूँ, जैसे 43 43 43 31 18 3, ठीक है। जैसे ये कोई किसी बच्चे का रोल नंबर है ना, मैंने यहाँ पर क्या किया, लिख दिया। तो इसका देखिए ये क्या हो गया, हमारा रोल नंबर अंकों में हो गया। अब चलिए हम इसको शब्दों में करते हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान बात, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का जो रोल नंबर है वो और भी अंकों में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 2 हो गया, करोड़ों में भी होता हूँ, तो उनको लिए बता दूँ कि आपको इसी प्रकार अपना रोल नंबर पहले अंकों में भरना होगा। दूसरी बात क्या है, शब्दों में। शब्दों का मतलब होता है हिंदी में यानी जैसे ये 4 3 3 3 1 1 8 3 1 2 है, तो उसे में हिंदी में करना हो। जैसे यहाँ पर हम करेंगे, सबसे पहले चलिए यहाँ शुरू करते हैं। 4 3 कामा, फिर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर कामा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 को हम 1 लिख देंगे। चलिए 1 कामा, फिर क्या है 1 कामा 8 कामा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 8 के बाद क्या लिखेंगे, 3 कामा 3 कामा 1 कामा 2। तो आपको जो है इस प्रकार से अपना रोल नंबर भरना, एक एक शब्द को बारीकी से इस प्रकार भर देना है। एकदम साधारण, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और एक एक शब्द जना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप करेंगे, शब्दों में, अंकों में हो गया, ठीक। अब चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं विषय। आखिरकार हम विषय क्या लिखेंगे, हम जिस भी पेपर का जो है देने जाएंगे परीक्षा, हम उसी विषय को लिखेंगे। जैसे मैं पहले दिन समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हिंदी। जैसे मेरा क्या है, हिंदी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हिंदी। यहाँ पर मेरा विषय क्या हो गया, हिंदी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि प्रश्न पत्र, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि प्रश्न पत्र में क्या लिया। अरे भाई, विषय ही आपका प्रश्न पत्र होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हिंदी, जैसे हिंदी का ही दे रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी लिख सकते हैं। बस प्रश्न पत्र में आपको इतना लिखना होगा। और तीसरा नंबर पूछ रहा है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो अंकित संकेतांक आप लोग जब पेपर मिलेगा तो वहाँ पर लिखा होता है बॉक्स में, जैसे वहाँ पर लिख दिया होगा कुछ, जैसे इस प्रकार लिखा होगा ना,
इस प्रकार जो लिखा होता है वही जो हमारा क्या होता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, इससे जो है हमें भर देना। तो आपको इन 3 स्टेप को बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। विषय समझ रहे हैं कि प्रश्न पत्र हमारा क्या है, अंकित संकेतांक क्या है, उन्हें भर दिए। ठीक है, अब पूछ रहे हैं यहाँ पर परीक्षा का दिन यानी कौन सा दिन है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, चाहे जो हो आप लिख दीजिए। तो यहाँ मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ सोमवार। ये नहीं कि आपका पेपर सोमवार को ही है, बुधवार है तो बुधवार, शुक्रवार है शुक्रवार, ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद पूछा परीक्षा की तिथि। तिथि माने होता है कि समय यानी कौन सा डेट है यानी कौन तारीख है। तो हमारा पहला पेपर कितने तारीख को है, 16/02 दूसरा महीना 2023 यानी 2023। हमें एकदम सिंपल इसे क्या कर देना होगा, भर देना होगा। ठीक है, यानी पहला हमारा क्या हो गया, परीक्षा की तिथि हम भर देंगे। पाली पूछ रहा है तो पाली कितना है, द्वितीय पाली, हम यहाँ पर लिख देंगे। भाई दूसरी मीटिंग हो रही है तो हम द्वितीय पाली लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम द्वितीय पाली लिख देंगे। बस इतनी सी आपको करना है, बाकी और कोई नहीं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कक्ष निरीक्षक भरेंगे, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, यहाँ से आप छोड़िए। आपको इतना जो है प्रोसेस को करना होगा। ठीक है, यहाँ तो समझ गए किस प्रकार हमें भरना है। चलिए समझते हैं कि आखिर बोर्ड कॉपी हम किस प्रकार लिखें। तो देखिए हमारा एक मॉडल पेपर है हिंदी का कक्षा 12 का, केवल प्रश्न पत्र यानी आपको समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन पूछ लेगा, खंड अ से हमें जो है प्रारंभिक के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी 15 मिनट आपको पहले प्रश्न पत्र पढ़ना होगा, ये तो जानते होंगे। पहले देखिए हम प्रोसेस समझते हैं। खंड क दिया हुआ है, क में हमारे क ख ग घ अंग से जो है 5 ठो पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसे किस प्रकार करेंगे, चलिए ये देखते हैं ना। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हम नंबर क्या करेंगे, सबसे स्टेप नंबर हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे खंड क, यानी खंड क से पूछा जाता है प्रश्नोत्तर संख्या पहला, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा दिया हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या पहला यानी खंड क। ठीक है, इतना प्रोसेस करने के बाद उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब हम सीधा उत्तर लिखेंगे। यानी उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या हम फर्स्ट डाल चुके हैं। अब हमें उत्तर किसका लिखा है, क नंबर का। तो क नंबर का उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ब्लैक पेन से लाइन देंगे। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि आपको दूसरे साइड लाइन नहीं करना। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करना होगा। आपको यहाँ पर एक ब्लैक साइड से लाइन खींचना है और वहाँ पर क नंबर का उत्तर देना है। आपको यहाँ क लिख देना है। क लिखने के बाद यहाँ पर आपका जो उत्तर है यानी जो करेक्ट उत्तर है, जैसे यहाँ पूछा है निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं, तो हमारे कौन से हैं, हमारे हरिशंकर परसाई जी हैं। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर सही है, तो हम क लिखेंगे। सेकेंड नंबर डाल के यहाँ पर हम सीधा कर देंगे हरिशंकर परसाई जी। दिस इज हमारा राइट आंसर। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस अब आपको उसके बाद कुछ भी नहीं करना। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आपको इस प्रकार से बहुविकल्पी को भरना होगा। इसी प्रोसेस को ध्यान में रखना होगा और कोई भी आपको प्रोसेस नहीं ध्यान। आप देख सकते हैं कि जो है कितना सुंदर लग रहा है। एग्जामिनर एक भी नंबर यहाँ पर नहीं काटे। यहाँ पर आपको 5 में 5 आउट ऑफ 5 में 5 पूरा नंबर देगा। ये मेरा आपसे गारंटी है, 100% गारंटी। और ऐसा कोई भी आपको यूट्यूब पर बताने वाला नहीं है। आपको सिर्फ इसी प्रोसेस का फॉलो करना होगा। अब मैं बता दूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और यही आपका जो है पहला मिजाज बनाएगा एग्जामिनर को आपको इम्प्रेस करने के लिए। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो मेरा गारंटी है कि इस बार आपको 90 या 95 आपका जो टारगेट है वो ज़रूर से ज़रूर अचीव करेंगे। तो आप लोग इसी प्रकार जो है फर्स्ट नंबर करना। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं। अब प्रश्न उत्तर संख्या हमारा 2 नंबर आ जाए। देख सकते हैं यहाँ पर पूछ लिया है। दूसरा हमें प्रश्न उत्तर संख्या 2 है, कृष्ण भक्ति काव्य के कवि हैं। तो इसमें क्या करना होगा, हमें डाल देना होगा प्रश्न उत्तर संख्या 2 का जिस प्रकार पहले में बताया था, क नंबर डाल के आपको यहाँ पर उत्तर डालने, ख नंबर डाल के आपको इस प्रकार। तो इस प्रकार जो है पहला स्टेप आपको फॉलो करना होगा। बहुविकल्पी आपको ठीक इसी प्रकार से करना। अब हम चलिए समझते हैं कि आखिरकार हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या किस प्रकार करें। तो यहाँ देख सकते हैं थर्ड नंबर हमारा दिया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी गद्यांश होगा, जैसे कोई भी आपके पास ये गद्यांश दे दिया जाएगा, हमें इसका क्या करना होगा, आधारित प्रश्नों के उत्तर देना होगा। ठीक है, तो उसमें पूछा रहता है कि इसका संदर्भ करिए, व्याख्या कीजिए और रेखांकन की व्याख्या कीजिए। रेखांकन मतलब यही होता है जो नीचे लाइन पारा हुआ, तो यही क्या जो होता है हमारा रेखांकन। तो चलिए हम इसे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 3 पूछा है। और कौन सा पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है धरती माता की कोख पर, यानी जो हमारा राष्ट्र का स्वरूप है यहाँ से लिया। तो यहाँ से 2 शब्दों को यहाँ से उठा लेंगे, उसके बाद लास्ट का 2 शब्द उठाकर डैश डैश करके यहाँ पर हम जो है इसे कर देंगे। यहाँ पर इस प्रकार कर देंगे कि धरती माता की कोख पर डैश डैश अनमोल। इससे क्या होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें अथवा में भी दिया रहता है। उसके बाद देखिए हम यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात संदर्भ की बात आती है
कि हम संदर्भ क्या लिखेंगे। देखिए संदर्भ में आपको दो बातें लिखना होता है। पहला आपको कवि का नाम लिखना होता है, दूसरा पाठ का नाम। आपको दो बातें ध्यान में रखना होगा संदर्भ में, पहला कवि का नाम, दूसरा पाठ का नाम। आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक पाठ से अवतरित है। तो आपको जो है यहाँ से संदर्भ को इस प्रकार लिखना होगा। और एक मेथड और भी है जो कि बहुत ही सरल है, ट्रिकी है, उसे भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि अथवा हम लिख सकते हैं पाठ का नाम, लेखक का नाम, राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम। आप इसे भी कर सकते हैं, इसमें भी नंबर करने वाला नहीं है। तो आपको जो है संदर्भ जो है प्रसंग इस प्रकार से करना होगा। कोई भी एग्जामिनर आपकी इस प्रकार लिखने से कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर एक नंबर नहीं काटेगा। मेरा दावा है 100% आप नंबर पूरा अचीव करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि पर्यावरण पर मैं ऐसे ही वीडियो लाने वाला हूँ। और हाँ, हिंदी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं आप जरूर से जरूर चैनल से तैयारी कर सकें। उसके बाद आता है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में हेडिंग करके। और फिर जो रेखांकित अंश में पूछा रहता है, जैसे यहाँ पे समझने के लिए आप देख सकते हैं, पूछा है कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना कर, तो हमें यहाँ से यहाँ का सिर्फ अर्थ लिखना है, बाकी और कुछ नहीं लिखना है। बस हमें रेखांकित अंश में इतना ही लिखना है बस। उसके बाद कंप्लीट। और उसके बाद अगर और भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रेखांकित अंश हो गया, तो वहाँ पर हम डैश डाल के उसे जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो है इसी प्रकार से प्रश्न संदर्भ करना है, इसी प्रकार से आपको वो करना है। और इसी किस प्रकार जो हम जीवन परिचय लिखते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। और आगे और भी बात बताने वाला हूँ इंटरेस्टिंग, तो देखते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि जीवन परिचय किस प्रकार लिखें। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 से हमारा जीवन परिचय पूछा जाता है। यहाँ पर हम समझाने के लिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय आपके लिए लाए। और हाँ, इसका वीडियो मैं पहले से ही बना चुका हूँ, तो वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर से जरूर वीडियो वाले सेक्शन में हमारे चैनल जाइए, जहाँ पर हिंदी से रिलेटेड सभी वीडियो उपलब्ध हैं। तो वहाँ से जाके जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार जो है हम इसका ये करेंगे। तो देखिए किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखते समय हम पहले उनका हेडिंग देते हैं कि किन कवि का हम जीवन परिचय, जैसे यहाँ समझाने के लिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर हम डाल देंगे ब्लैक पेन से जीवन परिचय। उसके बाद पूरा प्रोसेस हम लिख देंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी। और उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे साहित्यिक परिचय, यानी उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या काम किए। देखिए ये सब पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो बना चुका है, जिसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से ज़रूर से एक बार चेकअप कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से जो है आपको जीवन परिचय लिखना होगा, ताकि आप लोग ज़रूर से ज़रूर समझ सकें और यहाँ से जो है आप 5 नंबर कंप्लीट ले जाएँ। और इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं वहाँ पर दे दूँगा, वहाँ से जाकर जरूर दें। तो दोस्तों आप जो है इसी प्रकार से बोर्ड कॉपी लिखना, आपका जो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। ये ऐसा प्रोसेस है कि यहाँ पर आपका नंबर कन्फर्म है कि आपको 100 में 100 आउट ऑफ 100 में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। इसी तरह से और भी तैयारी करने के लिए हिंदी से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे।